हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और ये एक यूनियन वन शॉट है और मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। मेरे एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलने वाले हैं, इसलिए मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा और मेरे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट चल रहे हैं और मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती कि मैं वीडियो मेक करती हूँ। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा और मैं थोड़ा रुक के वीडियो दूँगी। आई होप आपको कोई भी माइंड नहीं होगा। प्लीज़ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुगर और जिमिन बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे, बट उन दोनों के दिल में फ्रेंड से ज़्यादा फीलिंग होती है, बट वो दोनों अभी तक इस फीलिंग को समझ नहीं पाए हैं। शुगर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रेडी हो ही रहा होता है, तभी उसके पास त्योंग आ जाता है और त्योंग अपने काम वॉइस में कहता है कि शुगर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, अब कब तक तुम सिंगल रहने वाले हो, और ऐसी और भी बातें सुनाने लगता है। जिस वजह से शुगर कहता है कि नो यूं, मुझे भी शादी नहीं करनी है। जो सुनने के बाद त्योंग उससे कहता है कि शुगर तुम कब तक सिंगल रहोगे, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे फ्रेंड्स की कितनी ज़्यादा वेडिंग्स हो गई है, जेन आर्यन की भी कितनी अच्छे से वेडिंग हो गई, जेहोप की भी वेडिंग हो चुकी है, सिर्फ तुम ही सिंगल बैठे हो। त्योंग ये सब जब बोल रहा होता है तो वहाँ पे जंकुक आ जाता है और जंकुक त्योंग को कहता है कि तुम क्यों शुगर को फोर्स कर रहे हो, जब शुगर को भी वेडिंग नहीं करनी है तो वो नहीं करना चाहता है, तुम उसके पीछे इस तरह से क्यों पड़ जाते हो त्योंग। इस बार त्योंग एंग्री जंकुक की फेस की ओर देखता है और उससे कहता है ओके फाइन, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये कह के त्योंग वहाँ से चले जाता है। तभी जंकुक शुगर के फेस की ओर देखता है और शुगर से कहता है शुगर प्लीज़ अपने ब्रदर इन लॉ की बातों पे इतना ध्यान मत दिया करो। जो सुनने के बाद शुगर अपनी काम वॉइस में कहता है यूँ आपने फालतू में मेरे ब्रदर इन लॉ को डांट दिया, बट मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जंकुक उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और सॉफ्टली कहता है तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो मत करो, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ये कह के जंकुक वहाँ से त्योंग को मनाने के लिए चले जाता है और शुगर के फेस पे एक सॉफ्टली स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से चले जाता है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। जंकुक त्योंग को मनाने लगता है तभी त्योंग उससे कहता है कि यू स्टूपिड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शुगर के पीछे पड़ा हूँ है, मैं चाहता हूँ शुगर शादी कर ले, बट जिससे वो प्यार करता है, क्योंकि मैंने उसके आइज में किसी के लिए फीलिंग देखी है, बट तुम उसके भाई होने के बाद उसे समझ नहीं सकते हो। क्या कहना चाहते हो त्योंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ना तुम स्टूपिड हो, मैंने किसी स्टूपिड से शायद शादी कर ली है। मैंने शुगर की आइज में जिमिन के लिए प्यार देखा और मुझे इतना तो पूरी तरह से कंफर्म है कि पक्का जिमिन और शुगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट उन दोनों के सामने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही जिस वजह से वो दोनों अपनी फीलिंग्स को नहीं कर पा रहे कन्फेस। मैं चाहता था अगर मैं शुगर से शादी के लिए बोलूँगा तो शायद शुगर जाके जिमिन को बोली अपनी फीलिंग, इसलिए पर तुमने सारा प्लान खराब कर दिया है। और ऐसे इन दोनों के बीच में बातें होने लगती है। शुगर यूनिवर्सिटी जैसे ही जाता है वो जिमिन से जैसे ही मिलता है तभी देखता है जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तब शुगर अपनी काम वॉइस में जिमिन को कहता है जिमिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा एंगर में क्यों। जिमिन जैसे ही शुगर की ओर टर्न होता है तो वो अपनी काम वॉइस में शुगर को रिप्लाई करता है कि उसके डैड उसकी वेडिंग के पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने कहा अगर 1 मंथ के अंदर मैंने शादी नहीं की तो वो मेरी शादी किसी से भी करा देंगे। इस बार शुगर भी एक हेवली ब्रीथ लेता है और वो कहता है कि शायद मेरे यूं को पता नहीं क्या हो गया है, मेरी शादी के पीछे पड़े। मैंने उनसे कहा मैं भी वेडिंग करना नहीं चाहता हूँ और जैसा मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ शुगर, वैसे मैं किसी के साथ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता सकता हूँ शुगर, बट किसी और को मैं कंफर्टेबली नहीं बता सकता हूँ। मेरा सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे और टाइम मिलता तुम्हारे साथ स्पेंड करने का। तभी शुगर भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो जिमिन को कहता है कि सेम मुझे भी ऐसा लगता है, बट ऐसा कोई बॉय कहाँ से लाया जो हमसे वेडिंग करेगा और हम दोनों अपनी लाइफ हैप्पीली जी पाए बिना किसी स्ट्रिक्ट रूल्स के, बिना किसी की परमिशन के। तभी वहाँ जिमिन का बेस्ट फ्रेंड काय आ जाता है और वो जिमिन से ये सब बातें सुनने के बाद हंसते हुए कहता है अगर तुम दोनों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम दोनों एक दूसरे से वेडिंग कर लो, तुम दोनों एक साथ रह भी पाओगे, बातें भी कर पाओगे और एक साथ जहाँ घूमना चाहो वहाँ घूम भी पाओगे, कोई रूल्स नहीं रहेंगे तुम्हारी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनने के बाद वो दोनों कभी काय के फेस की ओर देख रहे हैं और कभी एक दूसरे के फेस की ओर देख रहे हैं और ये देखने के बाद काय उनसे बोलता है कि मैंने तुम दोनों को सॉल्यूशन दे दिया है, अब तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें ही सोचना होगा। ये कह के काय वहाँ से चले जाता है और जिमिन और शुगर एक दूसरे के फेस की ओर देख के यही सोच रहे होते हैं कि काय का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, एक तरह से उन दोनों का आइडिया सही है। तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से वेडिंग कर लेते हैं और तभी जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है अगर हम दोनों एक दूसरे से वेडिंग कर लेंगे तो सारे सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम भी बॉय हो मैं भी बॉय हूँ, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ये सब अपने माइंड में सोच ही रहे होते हैं तभी वो एक दूसरे के फेस की ओर देख के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो अपने मन में ही सोचता है, शुगर अपने मन में ही सोचता है कि क्या सही में जिमिन मुझसे प्यार करेगा।
और जिमिन अपने मन में कहता है कि शुगा मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ मुझे कोई रिलेशनशिप भी आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकता हूँ और मैं किसी से और से वेडिंग करूँगा तो मुझे उसके साथ हैप्पीली जीना होगा, स्टेप्स लेने होंगे आगे, बट शुगा के साथ तो मुझे कोई स्टेप नहीं लेना होगा। ही गॉड, डैड की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं वेडिंग करूँगा। और वो दोनों बेल की आवाज़ से अपने सेंस में आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के फेस की ओर अनकंफर्टेबली देख रहे होते हैं और वो चुपचाप शांत होकर अपने क्लासरूम में जाके स्टडीज़ करने लगते हैं। बट शुगा और जिमिन से बिल्कुल भी स्टडीज़ नहीं की जा रही होती। वो दोनों एक दूसरे के फेस की ओर देख के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ भी सोचा है क्या वो एक तरह से सही है? क्या कभी कोई बेस्ट फ्रेंड्स शादी कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद शुगा और जिनको एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो दोनों यही सोच रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से क्या बात करेंगे। इसलिए वो लोग एक दूसरे को मैसेज करके कह देते हैं कि उन्हें कुछ काम है, इस वजह से वो घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद शुगा सिर्फ ब्लश कर रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि वो जिमिन से शादी कर सकता है, बट उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है कि उसके दिल में ये कौन सी फीलिंग है। और सेम यही फीलिंग जिमिन के साथ हो रही होती है, बट उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्या सही में शुगा उसकी लाइफ में एक अच्छा हस्बैंड बन पाएगा। फिर सेकंड टाइम वो सोचता है कि नो, वो पर रिलेशनशिप में शुगा के साथ आएगा भी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो जब चाहे तब शुगा से डिवोर्स ले सकता है। और वो अगर किसी गर्ल से शादी करेगा या किसी और बॉय से तो उसे अपनी फैमिली स्टार्ट करनी होगी और आगे बढ़ानी होगी, जिसकी वजह से उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा उसे फोर्स करेंगे। इसलिए शुगा के बारे में जिमिन को ये आइडिया सही लगता है कि शुगा एक सही बॉय है, उसके साथ वो फैमिली स्टार्ट ना भी करे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुगा अपने रूम में बैठ के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, तभी तंग उसके रूम के अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि शुगा मैंने सुबह सुबह डिस्टर्ब तो नहीं किया था। जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है नो त्योंग यूं, बिल्कुल भी आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था, एक तरह से आपने सही कहा था। ये सुनने के बाद त्योंग शुगा के पास जाता है, उसके बेड पे बैठ जाता है और उसके हैंड्स को सॉफ्टली अपने हैंड में रखने के बाद कहता है शुगा हम लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, तुम्हारे जंको की होंगे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और मैं जानता हूँ कि तुम जिमिन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। जो सुनने के बाद शुगा का फेस रेड हो जाता है, बट वो अपनी यूंग को कहता है नो यूंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी है। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है ओके फाइन, अगर मुझे गलत फहमी है तो तुम शुगा जिमिन के अलावा किसी और से शादी कर सकते हो। जो सुनने के बाद जिमिन इस बार चुपचाप बैठ जाता है और वो कोई भी आंसर नहीं कहता है। जो देखने के और सुनने के बाद त्योंग शुगा को कहता है कि ओके फाइन, मुझे आंसर तो करो कि तुम उसे करना चाहते हो या नहीं, या किसी और से करने में तुम कंफर्टेबल रहोगे। इस बार शुगा अपनी रेड आइज के साथ त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है और त्योंग अपने हैंड से शुगा के फोरहेड पे सूली स्लैप मारते हुए कहता है कि ये स्टूपिड बॉय, तुम उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग है, फिर भी तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हो। जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है बट यूं वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा नॉर्मल फ्रेंड नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सोलमेट है। जो सुनने के बाद त्योंग उससे कहता है कि तुम्हें पता है जंगकुक और मैं भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, बट एक बात याद रखना कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा पक्का बॉन्ड किसी का भी नहीं होता है, एक हस्बैंड्स का भी नहीं होता है, एक हस्बैंड वाइफ का भी नहीं होता है। कोई रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप से बढ़कर नहीं होता है। आज के वर्ल्ड में सबसे टाइट बॉन्ड जो होता है वो फ्रेंडशिप का ही होता है। इतना रिलेशनशिप का भी नहीं होता है, इतना लव का भी नहीं होता है जितना फ्रेंड्स का होता है। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स की अपनी शादी कर पाया हूँ। मेरे साथ भी शुरू में ऐसी फीलिंग हो रही होती कि मैं जंको के लिए क्या फील करता हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड है। बट जब जंको किसी और के साथ रहता था तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। और ऐसे ही करते करते एक दिन मैंने तुम्हारे यूंग को बता दिया कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुम आज देख ही सकते हो कि हम दोनों की लाइफ कितनी ज़्यादा हैप्पी है, हम दोनों का एक सन है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें हैप्पी रहना है तो तुम अपनी फीलिंग को समझो, अपनी फीलिंग से लड़ो कि आखिर तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए क्या क्या फील रखते हो। अगर नहीं सोच पाओगे तो बहुत ज़्यादा ही बैड हो जाएगा। और ये ज़रूर सोचना कि अगर शुगा तुम्हारे साथ जिमिन नहीं रहता है, जिमिन किसी और के साथ रहता है तो तुम्हें कैसा लगता है। और एक बार ये ट्राई ज़रूर करना कि अपनी आइज़ ओपन करने से पहले जब अपने आइज़ बंद करोगे तब अपने माइंड में एक पर्सन को सोचना जिसका फेस तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और त्योंग शुगा को पूरी तरह से कंफ्यूज करके वहाँ से चले जाता है क्योंकि शुगा की लाइफ में आज तक कोई रिलेशनशिप आया नहीं था और वो जिमिन के अलावा और किसी से फ्रेंडशिप करता नहीं था और अपने दिल की बातें भी नहीं करता था। इसलिए उसे त्योंग की बातें बहुत ज़्यादा ही अजीब लगती हैं।
और त्योंग की बातें ही उसके माइंड में घूम रही होती हैं गोल 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 गोल। तभी शुगा अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है और वो अपने माइंड में एक पर्सन को सोचने लगता है कि उसका हस्बैंड कैसा होना चाहिए। धीरे धीरे जिमिन का फेस पूरी तरह से शुगा के आइज़ के सामने आ जाता है और वो बहुत ही ज़ोर से अपनी आइज़ ओपन कर लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी जैसे अपने हस्बैंड को चाहता है। वो पूरी तरह से हर चीज़ एक जिमिन के अंदर है। जो देखने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, बट कैसे? जिमिन और मैं तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब जिमिन को ये पता चलेगा कि मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझे कितना ज़्यादा हेट करने लगेगा। त्योंग अपने रूम में आने के बाद अपने क्लोथ्स को वार्डरोब में रख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि बिल्कुल भी शुगा और जिमिन से एक दूसरे की फीलिंग तो बताई नहीं जाएगी, कुछ तो करना ही होगा मुझे जो जिससे इन दोनों की फीलिंग मुझे समझ आएगी। और ये दोनों इडियट्स एक दूसरे को अपनी फीलिंग कैसे बताएंगे? क्या करोगे त्योंग? कुछ तो सोचो आइडिया। जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने मुझे पटाया था शायद वही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। 2 दिन बीत जाते हैं और जिमिन ने बहुत अच्छे से नोटिस करता है कि लास्ट से जब वो शुगा से मिला था उसके पास से इन 2 डेज तक बिल्कुल भी शुगा यूनिवर्सिटी नहीं आया। इसलिए जिमिन शुगा कॉल पे उसे कॉल करता है और बिल्कुल भी शुगा कॉल नहीं उठा रहा होता है। ऑलमोस्ट 10 कॉल्स के बाद त्योंग कॉल उठा के हेलो ही बोलता है। तभी जिमिन कहता है कि शुगा तुम कहाँ पे हो? जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं शुगा नहीं बोल रहा, मैं उसका ब्रदर इन लॉ बोल रहा हूँ। जो सुनने के बाद जिमिन अपनी काम वॉइस में त्योंग को हेलो बोलता है और तभी त्योंग उसे बताता है कि शायद कुछ दिनों तक शुगा यूनिवर्सिटी नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने शुगा की वेडिंग फिक्स की है और उसका जो हस्बैंड है वो उससे मिलने के लिए आया और वो कुछ टाइम के लिए यूएस जाने वाला है। इस वजह से हमने सोचा है कि हम शुगा की शादी बहुत जल्दी फिक्स कर देते हैं और शुगा अपने हस्बैंड के साथ यूएस फाइनली शिफ्ट हो जाए, ये हम लोगों ने सोचा। इस वजह से वो शायद यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा होगा और वो भी अपने हस्बैंड के साथ शायद बाहर घूमने गया और शायद गलती से अपना सेलफोन घर पे ही छोड़ गया। तो शुगा जब आएगा जिमिन तब मैं उसे बता दूंगा। प्लीज़ अब तुम्हें बिल्कुल शुगा से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसे थोड़ा प्राइवेसी देनी चाहिए क्योंकि अब उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड आने वाला है, उसका फियांसे है, तो उसे अपने फियांसे को टाइम देना चाहिए। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना क्लोज होना भी अच्छी बात नहीं है। जो सुनने के बाद जिमिन को बिल्कुल भी बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है त्योंग की बातों का और वो कामली अपनी कॉल को कट कर देता है। और त्योंग के फेस पे एक बॉक्सी स्माइल होती है और वो अपने हैंड्स को अपने ऊपर करते हुए कहता है कि वाह त्योंग, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, तुम ऐसे करोगे तो तुम तो बहुत सारे लोगों की जोड़ियाँ बना दोगे। तभी उसे किसी की डीप वॉइस सुनाई देती है और वो पर्सन कहता है कि हाँ तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि तुम किसी के साथ क्या करने जा रहे हो तुम्हें ये भी नहीं पता है। त्योंग जैसे ही पीछे टर्न होता है तो वो जंगकुक को देख के शॉक होता है और वो अपनी हिचकिचाहट वर्ड में कहता है कि जंगकुक आप। तो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि हाँ। तभी त्योंग कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और कब से खड़े हो? तो जंगकुक उसे कहता है कि जब से तुमने जिमिन का कॉल उठाया तब से मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, बट मुझे ये बताओगे कि शुगा की तो तबीयत खराब है तो उसका हस्बैंड कहाँ से आया है? और शुगा तो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है, तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? जो सुनने के बाद त्योंग हिचकिचाते हुए कहता है कि जंगकुक प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए ना। जंगकुक अपनी टाइस को लूज करते हुए त्योंग के क्लोज आने लगता है और त्योंग स्लोली स्लोली वॉल के पीछे जाने लगता है और जब वो वॉल के साथ पूरी तरह से टच हो जाता है तभी जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है कि अगर लास्ट में कुछ भी गलत हुआ तो पनिशमेंट के लिए तुम रेडी रहना। और ये कह के जंगकुक फ्रेश होने चले जाता है। अदर साइड शुगा की ये सब बिहेवियर को देखने के बाद जिमिन अपना फ़ोन बहुत ज़ोर से बेंच पे मारता है जिसकी वजह से उसका फ़ोन पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपनी डार्क डीप वॉइस में कहता है कि शुगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए वेडिंग करने की? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जो देखने के बाद काय अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम तो ऐसा गुस्सा कर रहे हो कि जैसे कि शुगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो तुमसे बिना बताए किसी और के साथ रिलेशनशिप में जुड़ चुका है। जिमिन तुम सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग होंगे जिन्हें वो समझता होगा, प्रायोरिटी देना पसंद करता होगा, बट तुम तो ऐसे बिहेवियर कर रहे हो जैसे कि तुम उसके होने वाले हस्बैंड हो, उसके पॉजिटिव बॉयफ्रेंड हो। तुम क्या उससे प्यार करते हो? अगर प्यार नहीं करते तो तुम उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और उसे इस तरह से कास्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। काय की ये सब बातें सुनने के बाद जिमिन चाहता है काय की कॉलर को पकड़ लेता और चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। ये फीलिंग समझने में मुझे टाइम लग गया, बट इतना टाइम भी नहीं लग सकता है कि शुगा मुझे छोड़ के चले जाएगा।
तभी शुगा और काय के कुछ फ्रेंड्स हो जाते हैं और शुगा और काय को एक दूसरे से अलग करते हैं। और तभी काय बोलता है कि अगर उससे प्यार करते हो तो उससे जाके बताओ, इतना देर ना हो जाए कि वो चला जाए। त्योंग जैसे ही शुगा को उसके रूम में देखने जाता है कि उसका फीवर ठीक हुआ है कि नहीं, तभी वो देखता है कि शुगा बहुत जोर जोर से हेवली ब्रीथ ले रहा होता है। और ये देखने के बाद त्योंग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो जोर जोर से शाउट करके जंगकुक को बुलाने लगता है। जंगकुक शॉक हो जाता है कि त्योंग क्यों चिल्ला रहा है और उसे साउंड जिमिन के रूम से आ रहा होता है। इसलिए त्योंग फटाफट से शुगा के रूम में जाता है और वो जाके देखता है कि शुगा बहुत जोर से हेवली ब्रीथ ले रहा होता है और त्योंग पैनिक होकर रो रहा होता है और कह रहा होता है कि जंगकुक प्लीज, शुगा क्या हो रहा है, प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जंगकुक फटाफट से शुगा को ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और उसे अपने साथ लेके कार के अंदर बैठ जाता है और त्योंग को ड्राइविंग करने बोलता है। और त्योंग फटाफट से कार ड्राइव करके सिटी हॉस्पिटल ले जाता है और शुगा को ओटी में शिफ्ट कर लिया जाता है। तभी त्योंग शुगा के फोन से जिमिन को कॉल करता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। और ये सुनने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फटाफट से अपनी बाइक को ड्राइव करके सिटी हॉस्पिटल जाता है। सिटी हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद वो फटाफट से जंगकुक और त्योंग के पास जाता है और वो शुगा के बारे में खुल के बताता है और ये तक बताता है कि इन 2 डेज तक शुगा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से वो घर में ही रेस्ट कर रहा था। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बाद डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और वो कामली बताते हैं कि शुगा का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और उसका फीवर ऑलमोस्ट माइंड पर पहुंच चुका होता है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा हेविली ब्रीथ ले रहा होता है। अगर ऑलमोस्ट कुछ टाइम और लेट होता तो शायद शुगा का बचना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। मिस्टर जंगकुक, आप तो जानते हैं कि शुगा की ऐसी कंडीशन है, वो ज़्यादा टेंशन या प्रेशर लेता है तो उसका ऐसे बिहेव हो जाता है, उसकी इस तरह से हेल्थ खराब हो जाती है। तो आप लोगों ने उसे ज़्यादा टेंशन लेने क्यों दिया, ज़रा मुझे बताएंगे। ये शुगा के साथ 3rd बार हुआ है। इससे पहले भी मैंने समझाया था कि अगर शुगा को ठीक ठाक रहना है या इस वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो उसको स्ट्रेस से दूर रखना, बट आप लोगों को समझ ही नहीं आता है। ये क्या कि डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन जंगकुक के पास आ जाता है और वो अपने काम वॉइस में कहता है, यूं किस चीज़ का टेंशन, किस चीज़ का स्ट्रेस हो डॉक्टर, ये सब क्या बोल रहे थे। तभी जंगकुक से सब कुछ खोल के बता देता है और ये भी बताता है कि शायद शुगा जिमिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और इस वजह से वो स्ट्रेस ले रहा था, क्योंकि त्योंग ने कहा था शुगा से कि तुम किसी और को लाइक करते हो और उसे बहुत ज़्यादा लव करते हो और ये बताने के लिए तुमने उसे बहुत दिन पहले कॉल किया था। ये सुनने की वजह से शायद शुगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका है, इसलिए ऐसी हालत हो चुकी है उसकी। ऑलमोस्ट 1 वीक बीत जाते हैं। शुगा और जिमिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उस दिन जिमिन ने शुगा से वेडिंग कर ली होती है और उसे प्रॉमिस किया होता है कि शुगा को कभी भी जिमिन टेंशन लेने नहीं देगा और स्ट्रेस का कोई भी कारण नहीं बनेगा, क्योंकि उस दिन जिमिन पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि वो बहुत ही ज़्यादा शुगा से प्यार करता है और वो उसको अपने खोने के डर के मारे वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो चुका होता है। और उस दिन डिसाइड कर लेता है कि अगर वो अपनी लाइफ में किसी को जगह देगा तो वो शुगा के अलावा और कोई भी नहीं होगा। और उस दिन हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स को लाने के बाद हॉस्पिटल में ही शुगा ने के साथ उसने वेडिंग कर ली थी और उसके पास से हमेशा जिमिन ने शुगा का ध्यान रखा है और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद उन लोगों के पास एक बेबी बॉय और एक 2 ईयर की लिटिल डॉटर होती है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो दोनों अपनी लाइफ इस तरह से स्पेंड कर रहे होते हैं। और अब शुगा को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि उस दिन त्योंग ने ऐसा क्यों कहा था कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कोई भी नहीं होता है, क्योंकि एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड को समझ सकता है और वो दोनों अगर लाइफ पार्टनर हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम दोनों के बीच में क्या सिचुएशंस आने वाली है, उससे पहले ही वो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और यही सोचते सोचते शुगा सो जाता है और वो जिमिन को टाइटली हग कर लेता है और जिमिन भी शुगा के बैक को रफ करते हुए उसकी ईयर के पास सॉफ्टली अपने फेस को ले जाता है और सॉफ्टली उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरी वॉइस में ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि सच में मुझे पता है मेरी तबीयत ख़राब है।